चलिए 27 नंबर पर आइए। 27 देखिए 27 नंबर क्या कहता है, कहता है कि एक ही क्षैतिज तल पर लंबवत खड़े एक वृक्ष और 50 मीटर ऊंची एक मीनार। देखिए कहता है कि क्षैतिज तल, मतलब क्षैतिज तल ऐसे कहते हैं, पता है ना। कहता है इस पर एक वृक्ष पहले से खड़ा है एक साइड में, है ना, और दूसरे साइड में एक पेड़, सॉरी एक मीनार है, और मीनार की ऊंचाई दी हुई है 50 मीटर, है ना। अब देखिए अब कहता है कि मीनार के पाद से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के पाद, तो मीनार का पाद ये है ना, देखिए लिख देते हैं, ये क्या है मीनार और ये क्या है वृक्ष। अब बोला मीनार के पाद से, तो मीनार का पाद ये है ना, और वृक्ष का उन्नयन कोण, तो वृक्ष तो यहां पर है, तो इसका कोण बना रहा है कितना का 30 डिग्री का। और फिर दोबारा बोल रहा है कि मीनार के शीर्ष से वृक्ष के पाद, तो मीनार का शीर्ष ये है और वृक्ष का पाद ये है, इसका जो कोण बन रहा है वो आपका बन रहा है कितने का 60 डिग्री का, है ना। तो आपसे बोल रहा है कि आप वृक्ष की ऊंचाई बताइए, है ना। तो पहले आप यहां पर मानिए, जैसे हम लोग मान लेते हैं, यहां मान लीजिए ए, यहां पर बी, यहां पर सी और यहां पर डी। अब यहां पर आप देखिए आपके पास दो त्रिभुज फिर भी है ना। एक त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है डी सी बी, है ना। आप इसमें देखिए हमें क्या चाहिए, वृक्ष की ऊंचाई, तो वृक्ष तो ये है ना, इसकी ऊंचाई चाहिए। इसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमें कम से कम एक भुजा का आधार चाहिए होगा ना, ये आधार होगा ना इसके लिए, तो इस ये ज्ञात करने के लिए हमें आधार चाहिए, है ना। लेकिन दोनों ही त्रिभुज के लिए ए बी सी और डी सी बी, दोनों ही त्रिभुज के लिए आधार तो एक ही है बी सी, और इस त्रिभुज की मैं बात करूं डी सी बी की, तो लंब दिया हुआ है, थीटा के ठीक सामने वाले को लंब कहते हैं, तो लंब दिया हुआ है और आधार हमें ज्ञात करना है। तो ये लंब जो दिया हुआ है तो आधार ज्ञात करना आसान है, लंब और आधार किसमें 10 में, तो लगा दीजिए। पहले हम लोग क्या लिखेंगे, त्रिभुज डीसीबी में काम कर रहे हैं ना, डीसीबी में, डीसीबी में देखिए दिया हुआ क्या सब है आपको, डीसी बराबर 50 मीटर और थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, इतना दिया हुआ है। अब बनाइए आप, तो क्या लगाइएगा 10b, क्या लगाएंगे हम लोग 10b बराबर क्या होगा डीसी अब बट्टा बीसी, तो 10b, तो 10 का कितना है 60 डिग्री और डीसी का मान है 50 और बीसी। आप जानते हैं 10 60 का मान √3 बराबर 50 बट्टे बीच क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा बीसी और √3 भी गुना में बराबर कितना 50, तो बीसी बराबर कितना 50 बट्टे √3। हम लोग वैसे जानते हैं कि √3 बट्टा में नहीं होता है, लेकिन उत्तर के समय में ये हम लोग देखते हैं, है ना। लेकिन अभी तो हम लोग उत्तर तो हमें तो ये भी ज्ञात करना है, तो ये उत्तर है नहीं, ये क्या निकला आधार, तो अभी इसको परिवर्तन करना जरूरी नहीं है। अभी हम लोग चलेंगे, अभी हमारे पास एक और त्रिभुज है, क्या है ए बी सी, तो हम लोग फिर से चलेंगे पुनः त्रिभुज ए बी सी में। अब आप बताइए हमको कि यहां से यहां तक का मान तो हमको मिल गया ना 50 बट्टा √3, तो इस त्रिभुज में ए बी सी में आधार मिल गया और लंब ज्ञात करना है, तो लंब और आधार के लिए अनुपात तो वही रहेगा 10 ही। तो आइए इसमें देखिए दिया हुआ क्या सब है आपको, बी सी बराबर 50 बट्टे √3 और थीटा का मान है 30 डिग्री, तो लगा दीजिए। इस बार क्या लिखेगा 10c, 10c बराबर क्या हो जाएगा बताइए ए बी बट्टे में बी सी, 10c का मान 30 डिग्री, ए बी का मान तो पता नहीं है, अब बीसी का मान है 50 बट्टे √3। आगे हम लोग चलेंगे किधर, 10 30 का मान 1 बट्टे √3 और
ए बी का हमें ज्ञात करना है। अब बीसी का मान कितना है 50/रूट, ओहो ए बी होगा 2 लिख दिए हैं, 50/√3। अब बताइए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया जाए, है ना, तो क्या हो जाएगा 50√3, सॉरी 50/√3 बराबर ए बी और √3 होगा ना। ये वैसे भागा में आना है इधर, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा 50/√3 गुना √3 ये वाला, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा बताइए 50/3, 3 तिया 9, 9 का वर्गमूल 3, तो ए बी बराबर 50/3 आपका उसको उत्तर दिया हुआ है आपका पूर्णांक में इसका, है ना। इसी को जब पूर्णांक में बदलिएगा तो देख लीजिएगा, पूर्णांक में बदलना आता है तो बेहतरीन बात है। 3 से भाग दीजिए, 3 का 3, 2 0, 3 छक्के 18, अब नहीं ना लगेगा। तो पूर्णांक बनाना आप 6ठे-7वां क्लास में सीखे होंगे। क्या करते हैं हम लोग, जो भागफल आता है उसको सामने लिखते हैं, है ना, जो शेष बच जाता है उसको ऊपर, और जिससे भाग देते हैं उसको नीचे। और आप देखिए ये तो आपका उत्तर है, लेकिन देखिए आपका जो प्रश्न में दिया हुआ था यूनिट क्या था मीटर में, मीनार की ऊंचाई क्या दिया था मीटर में, तो हम लोग जो ज्ञात किए हैं वो भी क्या होगा मीटर में। तो ये इतना मीटर है वृक्ष की ऊंचाई। उतारिए इसको।